नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया से विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। दावा किया, बिहार में 2/3 बहुमत से फिर बनेगी एनडीए की सरकार। भाजपा ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए 46 प्रत्याशियों की सूची जारी की। पटना साहिब से नंद किशोर यादव, बांकीपुर से नितिन नवीन, बेतिया से रेणु देवी और राघोपुर से सतीश कुमार यादव उम्मीदवार बनाये गये और जदयू ने निश्चय पत्र 2020 के नाम से अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6,62,000 गांव के लोगों को चरणबद्ध रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह कदम देश के गांव के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है और लोग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में गांव के लिए जितना कार्य किया है, वो पिछले 6 दशक में भी नहीं हुआ। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। आज गया के गांधी मैदान में पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए श्री नड्डा ने कहा, देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। बिहार का नेतृत्व एनडीए के नेता नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित करने के लिए हम सभी को एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लेना होगा। कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित हो और हम विकास में आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी पड़े। सारा एनडीए कटिबद्ध है। हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर एनडीए को सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे, विकास के जो काम चल रहे हैं उसमें गति प्रदान करेंगे। ये चुनाव में वोट डालना, ये विकास की गति में अपनी आहुति डालने के बराबर होगा, अपना सहयोग डालने के बराबर होगा। मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसको याद करें। रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, निवर्तमान स्थानीय विधायक प्रेम कुमार, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया। भाजपा ने आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए 46 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। नई दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस सूची में मुख्य रूप से सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, बेतिया से रेणु देवी, गोपालगंज से सुभाष सिंह, सिवान से ओम प्रकाश यादव, छपरा से सीएन गुप्ता, हाजीपुर से अवधेश सिंह, राघोपुर से सतीश कुमार यादव और बिहार शरीफ से सुनील कुमार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से संजीव चौरसिया, दानापुर से आशा सिन्हा, मनेर से निखिल आनंद, फतुहा से सत्येंद्र सिंह, पटना साहिब से नंद किशोर यादव, बांकीपुर से नितिन नवीन और कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है। इधर कांग्रेस और राजद की ओर से जल्द ही दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।
विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित 30 लोगों के नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने आज निश्चय पत्र 2020 के नाम से अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जदयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि यह समृद्ध और विकसित बिहार बनाने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का वादा किया गया। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए उच्च स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ उन्हें अपना उद्यम या व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी मदद का वादा किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि पिछले 5 वर्षों में 7 निश्चय 1 के लक्ष्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं और बचे हुए कार्य भी शीघ्र पूरे होंगे। 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन है। इस चरण के चुनाव के लिए 1090 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण में 1354 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 264 नामांकन पर्चे सही नहीं पाए गए। आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के मामले में पूरे प्रदेश में अब तक 111 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि जांच के दौरान 1862 शस्त्र के लाइसेंस रद्द किए गए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से 24,000 से अधिक बैनर पोस्टर भी हटाए गए हैं। वाहन चेकिंग से अब तक 14 करोड़ 63 लाख 83 हजार रुपए से अधिक की वसूली की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी 118वीं जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोकनायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि स्वाधीनता के लिए जयप्रकाश नारायण ने बहादुरी से संघर्ष किया और जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात किया गया तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए सशक्त जन आंदोलन का नेतृत्व किया। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना के कदमकुआं स्थित जेपी आवास जाकर लोकनायक को श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में लोकनायक के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रदेश के विभिन्न भागों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयप्रकाश नारायण का जन्म वर्ष 1902 में सारण जिले के सितावदियारा गांव में हुआ था। उन्हें 1999 में मरणोपरांत सार्वजनिक सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में अब तक 1,84,224 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 93.86% है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में 1,217 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधि में 2 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 946 हो गई है। दूसरी तरफ आज कोविड-19 के 1,302 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,96,268 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना में 290 नए मामलों की पुष्टि हुई। अररिया से 114, नवादा से 63, पूर्णिया से 59 और मधेपुरा से 57 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,097 है। देश में कोविड-19 से अब तक 60 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.17% हो गई। पिछले 24 घंटों में 89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन में 918 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 1,08,334 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में लोगों से सभी तरह की सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित नहीं करने की भी सलाह दी। आज साप्ताहिक कार्यक्रम संवाद की 5वीं कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा ढिलाई बिल्कुल न बरतें।
सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। दरभंगा की डॉक्टर एडीएन सिंह ने कोरोना से बचाव को लेकर 3 आवश्यक बातों पर अमल करने की लोगों से अपील की है। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये बातें सदा याद रहे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, बिना हाथ धोए आंख नाक कान न छुएं। आइए कोरोना से जंग में एकजुट हों। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में मुख्य रूप से पार्टी के महासचिव कामरेड डी राजा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय शामिल हैं। पहले चरण की 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली प्लूरल्स पार्टी के 28 उम्मीदवारों का नामांकन अवैध हो गया है। पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। जदयू के राष्ट्रीय युवा सचिव प्रशांत कुमार पंकज पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा के धोथा मठ के पास एसएसबी के जवानों ने एक वाहन से 50 किलो चरस जब्त किया है। बरामद किए गए चरस की कीमत 12.5 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं जिले के रक्सौल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने 40 लाख रुपए की अफीम के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले में अलग अलग स्थानों से पुलिस ने लगभग 8 लाख रुपए नकद बरामद किया। गया जिले के भलुआपट्टी चेकपोस्ट के पास एसएसबी के जवानों ने एक बस से 8 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किया है। पूर्वी चंपारण, अररिया और औरंगाबाद जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाने के साथ रैली निकाली गई। प्रदेश में आज से 5 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। पार्टी 33 जिलों में ही अपने प्रत्याशी उतार रही है। वहीं कांग्रेस भी पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करने के लिए तैयारी कर रही है। इधर राजद बिना किसी औपचारिक घोषणा के ही उम्मीदवारों के बीच पार्टी चुनाव चिन्ह का वितरण कर रहा है। पार्टी ने 8 विधायकों का टिकट दूसरे प्रत्याशियों को दिया है। राज्य में 71 विधानसभा में पहले चरण के लिए जांच के दौरान 264 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की कुल संख्या 1354 थी। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र गया जिले के अत्रि निर्वाचन क्षेत्र में खारिज किए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने यहां 28 में से 17 नामांकन को अवैध घोषित किया है। पहले चरण के चुनाव में 1090 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल है। मतदान 28 अक्टूबर को होगा। कोविड-19 को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं को डाक मतपत्रों के जरिए मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता डाक मतपत्र से अपना वोट दे सकेंगे। मधुमेह और कोविड रोगियों को भी यह सुविधा प्रदान की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 10,85,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है। तो हमारे पास 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के 10,85,000 मतदाता हैं और ये पोस्टल बैलेट की सुविधा उन्हें भी है जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी वोटर्स को। मैं बता दूं कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए बहुत सारे इंतजाम हैं। एक तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है और जिसकी प्रक्रिया यह है कि जो वोटर हैं उनको नॉमिनेशन की पहली तिथि जो होती है, जिस दिन अधिसूचना निर्गत होती है, उसके 5 दिन के अंदर अपने बीएलओ के माध्यम से पोस्टल बैलेट के लिए एप्लीकेशन, एक फॉर्म है 12D, उसमें देना होता है। जैसे ही अब आप देंगे तो आपको पोस्टल बैलेट इशू कर दिया जाएगा। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के बीच टिकट का वितरण कर रहे हैं। राजद ने शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सीतामढ़ी से रितु जायसवाल को चुनाव चिन्ह दिया गया है।
सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक रामानुज प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीवान जिले के रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को टिकट मिलने की बात कही जा रही है।